Hello students, welcome to online class. This is class 10th Political Science chapter number 1. So today we will study here the topic that is accommodation in Belgium regarding power sharing. Okay, so let's discuss accommodation in Belgium. Okay, this is your book topic accommodation in Belgium. Clear? अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखिए श्रीलंका से रिलेटेड और बेल्जियम से रिलेटेड हम लोगों ने जो बातें पढ़ी थी पिछले वीडियोस में, ठीक है। अब श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ की रिलीजन को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर के जो है जो डाइवर्सिटी थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका के जो केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग और तमिल कम्युनिटी के बीच में हमेशा जो है टकरार की सिचुएशन हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वहां पर जो है क्या हुआ था उसको सही तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से जो है सही तरीके से जो है एकोमोडेशन वहां पर नहीं हो पाया, इसलिए दोनों कम्युनिटी के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बेल्जियम में जो है इसी चीज का एकोमोडेशन, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है, बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी है, लेकिन उस डाइवर्सिटी को कितने अच्छी तरह से एकोमोडेट किया गया कि वहां पर टेंशन की कोई शिकायत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सारे टेंशन सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो गए, ठीक है, कोई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जो है बहुत सही तरीके से एकोमोडेट किया गया है। इसी पर हम लोग आगे जो है इसमें स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ओके, देखते हैं यहाँ पर एकोमोडेशन इन बेल्जियम में। देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पर इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है। क्या देखिए, जब बेल्जियम में जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को पहले तो इन लोगों ने स्टडी किया अच्छे से कि इस सोसाइटी का की क्या डिमांड है और यहाँ पर क्या चीज़ करने से जो है ये एटमॉस्फेयर यहाँ का बिल्कुल पीसफुल रहेगा, ठीक है। देखिए आगे, लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ्स रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। देखिए इन्होंने क्या किया, जो है यहाँ के जो लीडर्स थे, लीडर्स लोगों ने जो है एक अलग तरीके का रास्ता अपनाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले तो अपने देश की जो समस्या है, जो डाइवर्सिटी है, उसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया कि हमारी ये समस्या है, डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना चाहिए, अगर हम इसे नहीं सॉल्व करेंगे तो आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया अपनी डाइवर्सिटी को, हालांकि डाइवर्सिटी थी ही वहां पर, ठीक है। अब देखिए अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया? 4 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, इसको सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए 4 टाइम्स जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। कब से? 1970 से लेके 1993 तक के बीच में 4 टाइम्स इसके अमेंडमेंट हो चुके थे बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को। अल्टीमेटली ये सब कुछ बाद में जाकर के बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशंस आर। अब देखिए बेल्जियम का जो मॉडल था, ठीक है, एकोमोडेशन करने का, यानी कि उसको सब कुछ बहुत ही पीसफुल तरीके से, कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी कम्युनिटी के साथ, किसी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ इनजस्टिस होता है। अपने देश का जो एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल सिस्टम जो बनाया है उन्होंने, जो है वो सबके लिए फेवरेबल हो, ऐसा उन्होंने सोचते हुए कुछ स्टेप्स उठाए थे। वो स्टेप्स क्या क्या हैं देखिए यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हर जगह होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट को लेकर के जो है यहाँ पर भी बनाए गए, यहाँ पर जो बनाया गया जो गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर इसके बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया। बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया कि नंबर ऑफ फ्रेंच, जितने भी फ्रेंच पीपल हैं, देखिए वहाँ का जो, अगर आप मैप को आप देखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाया, मैप में आपको पिछले वीडियोस को आप अच्छी तरह देखिएगा तो देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न एंड साउदर्न 2 पार्ट यहाँ पर डिवाइड हुए हैं, ठीक है। वहां पर क्या है, एक तरफ जो है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और एक तरफ डच स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम
वहाँ की जो कैपिटल की बात करें ब्रसेल्स की, तो वहाँ का जो सिचुएशन वहाँ पर भी जो है डिफरेंट ही है वहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम कंट्री के अंदर की बात करें, ओवरऑल कंट्री की बात करें, ठीक है, तो डच लोगों की, डच स्पीकिंग पीपल की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम कैपिटल में अगर हम आए, मेजोरिटी कैपिटल की बात करें, तो वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की संख्या जो है बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिला। तो इन्होंने क्या किया, जब एकोमोडेट करना था तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश में यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल नंबर पे कर दिया। जब इक्वल रहेंगे मिनिस्टर्स, जब इक्वल रहेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी, देखिए यहाँ पर नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरल, ठीक है। कोई भी सिंगल कम्युनिटी का मेंबर, कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकता है यूनिलैटरल तरीके से, यानी कि एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के, दोनों चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो चाहे वो डच स्पीकिंग हो, जब नंबर ऑफ मिनिस्टर सेम है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो जब वोटिंग होगा, ठीक है, तो जो वोटिंग होगा तो किसी के मतलब इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है। तो जो सही डिसीजन होगा वही लिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि यूनिलैटरल डिसीजन जो है नहीं लिया जा सकता, एक तरफा डिसीजन नहीं होगा, इसलिए ये फार्मूला जो है अपनाया गया यहाँ पर। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पर देखने को मिला है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पावर्स वर गिवन स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये प्रोविजन था, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेम रखे गए फ्रेंच एंड डच पीपल के। फिर दूसरी तरफ जो है स्टेट गवर्नमेंट जो बनाया गया, ठीक है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है पावर जो है उन्होंने दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पावर जो है उनको दे रखा है। अब वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इन्हें कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कह दिया भाई आप अपने स्टेट का जो भी प्रॉब्लम है, आप अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, आपको ये पावर दिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि बेल्जियम के अंडर में ही वो स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया गया, उन्हें बिल्कुल आजाद रखा गया उन्हें, कि आप अपने वर्क को करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। उन पर किसी तरह का कोई डोमिनेशन नहीं है, ठीक है, इस तरह से कि नहीं आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इन्हें इंडिपेंडेंट रख दिया गया। अब देखिए उन्होंने स्टेट की जो डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से समझा। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए जो केरला का जो डाइवर्सिटी है और इसके बाद में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और वहाँ की जो जरूरतें हैं केरला की, और जो राजस्थान की जो राजस्थान की जो जरूरतें हैं, वहाँ की जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड और बाकी सारी चीज़ों को जो है डाइवर्सिटीज है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज है, कल्चरल डाइवर्सिटीज है श्रीलंका, केरला और फिर राजस्थान में, तो वहाँ की जरूरतें भी अलग होंगी। अब जैसे कि राजस्थान एक गर्म देश है, काफी मतलब हॉट होता है कभी, तो वहाँ की जरूरतें उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वहाँ के लोगों की जो नीड है वो उस स्टेट में अलग चीज नीड होगी, केरला में अलग किसी चीज की नीड होगी। तो अगर हम रूल्स एंड पॉलिसीज अगर हम सेम बना करके और सारे स्टेट्स पर वही पॉलिसी केरला पे भी लगाएंगे, वही पॉलिसी राजस्थान पे भी लगाएंगे, तो एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने के लिए इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। हर स्टेट अपने अपने तरीके से पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए फ्री है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग जो है ब्रसेल्स में जो है, ब्रसेल्स में भी जो क्या हुआ था, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रसेल्स में भी जो है सेपरेट, ब्रसेल क्या है, वहाँ का कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पर भी सेपरेट गवर्नमेंट बनी, ठीक है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर मेजोरिटी जो है किसकी थी, फ्रेंच की थी, ठीक है। तो अब फ्रेंच में भी जो है वहाँ पर भी इक्वल मिनिस्टर्स वो डिवाइड किए गए, ठीक है, इक्वल मिनिस्टर्स वहाँ भी बनाए गए, फ्रेंच के और डच के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर भी किसी तरह का कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से जो है यहाँ पे चलता है। यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उन्होंने
जो डाइवर्सिटी थी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एकोमोडेट किया, और स्टेट गवर्नमेंट में भी उससे जो डाइवर्सिटीज को उन्हें पावर दे के, पावर को शेयर करके जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एकोमोडेट किया। अब एक तीसरा गवर्नमेंट होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने देखा जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, यानी कि बेल्जियम में एक थर्ड जो गवर्नमेंट बनी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना करके वहाँ की, यानी कि जो कम्युनिटी से जो रिलेटेड यहाँ पर जो है वो सब सारी चीज़ें कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज बेसिस पर जो है ये चीज़ बनाया गया। तो वहाँ पर इसको जो है देखने का काम, लुक आफ्टर करने का जो है सारा चीज़ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का, इससे कम्युनिटी से रिलेटेड, तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी था, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव हुआ है। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट इसका निकला है। ठीक है, अब देखिए ब्रसल्स जो है क्या था, ब्रसल्स को जो है एक बहुत ही अच्छा, जैसे कि बेल्जियम में बहुत ही अच्छा ये एकोमोडेशन करके जो है अच्छे तरीके, इतनी डाइवर्सिटी को जो है पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जो है सही तरीके से। ठीक है, तो ये तो एक पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा एग्जाम्पल बन करके सामने आया था। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज और कि ब्रसल्स में ही जो इसका जो कैपिटल है, इसमें जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स थे एकोमोडेशन इन बेल्जियम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाइसली। So thank you very much. We'll meet you next day. Thank you very much.